मेरे घर हमेशा कभी भी रहने नहीं देते हैं। रहने नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। क्यों नहीं रहने देते? मेंटेन हो गए तब से कमा नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर भी हम सलेमपुर में काम करने के लिए निकल गए हैं। अभी आए हैं हम नमाज पढ़ के हरैया से, सलेमपुर हरैया से नमाज पढ़ के उसके बाद से निकले हैं हम। तो चलो वहाँ तो बच्चे लड़के हैं, कुछ उन लोगों को देख लिया जाता है। आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, आयोग भवन में मैं गया था। आपको लगता है कि माइंड डिस्टर्ब हो गया? तो अब हमें अपने हिसाब से क्या बताओ, घर आप अपने लोग तो बाल समझ रहे बच्चों के हो। साथ, अपने सास ससुर के साथ वो मिल मिला करके फिर से रहे। इसके लिए हमने इनके पिताजी ने मुझे बताया, तो हमने वहाँ रामपुर बछौर में वहाँ पहुँचने के बाद से वहाँ जाकर के हम लोगों ने जब पंचायत किया प्रधान को बुला करके। नमस्कार, मैं रूप कुमार न्यूज 777 स्टार पर लगातार आपके साथ बना रहूंगा। आज हूं देवरिया जिला के तेलिया कला गांव के अंदर। पीछे आप देख सकते हैं एक घास भूस का घर। ये घास भूस का घर देखकर आपको पता लग रहा होगा कि इस घर के लोगों के हालात कैसे होंगे। सामने दिख रही है एक लड़की। क्या नाम है आपका? शाहजहां खातून। और इनका नाम है शाहजहां खातून। और इनका जो विवाह हुआ है, कहाँ विवाह हुआ है आपका? रामपुर बछौर। और विवाह हुआ है इनका रामपुर बछौर, नोनिया टोला कहा जाता है। जब यह जाती हैं अपने ससुराल, तो वहां इनका आरोप है कि घर वालों द्वारा की जाती है मारपीट, घर से निकाल दिया जाता है, रहने का ठिकाना नहीं है। आज ये अपने माँ के घर है। हालात ये है कि इनके पति भी इनके साथ इन्हीं के घर है, यहीं रह रहे हैं। इनका आरोप है कि इनके परिजन के घर वाले जो कि ससुराल पक्ष के लोग हैं, इनको घर से निकाल देते हैं, घर में नहीं रहने देते हैं, इनके साथ अभद्रता करते हैं। इन्होंने पुलिस को शिकायत की और उसके बावजूद भी वही हालात है। आइए इनसे हम सीधी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। हाँ, क्या नाम है आपका? शाहजहां खातून। शाहजहां खातून। तो क्या मामला है, क्या हुआ? यही मामला है ना कि मेरे घर हमेशा कभी भी रहने नहीं देते हैं। रहने नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। क्यों नहीं रहने देते? मेंटेन हो गए तब से कमा नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर भी हम सलेमपुर में काम करने के लिए निकल गए हूँ। काम करने के लिए कि मतलब अब बच्चों का अपने पालन करेंगे हम, नहीं वो खिलाएंगे तो। देख सकते हैं, यही दो बच्चे हैं। आगे बेटा, यही दो बच्चे हैं इनके। ये बच्चों को देख सकते हैं। और इनके पति जो है मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। एक एक्सीडेंट में दिक्कत हो गई जिसकी वजह से वो काम नहीं करते। ये सलेमपुर में काम करके 10 साल हो गया। सलेमपुर में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। और इनके विवाह को लगभग 10 वर्ष हो गए हैं। अब जो है घर वाले इनको रहने नहीं दे रहे हैं। शादी हुआ है तभी से वो अथी कर रहे हैं। जब से विवाह हुआ, शादी हुआ है तभी से, जब से विवाह हुआ तब से आपको रहने नहीं दे रहे तभी से हमेशा क्या कहते हैं? मारपीट करते हैं। नहीं रहने देंगे। तुम क्या कमा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो अपने भाई से मांगो ना, हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कमा के देंगे। अच्छा, ऐसे हालात में आप काम करती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं? पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये विवाद कब से शुरू हुआ घर में? अभी विवाद हुआ है लगभग 2-2.5 महीने से। अभी इस समय आप घर पे हैं? हाँ, आपने पुलिस को शिकायत की? हाँ, शिकायत की सलेमपुर में। फिर भी उसका कारण कुछ नहीं मिला हमको। मतलब शिकायत की, FIR हुआ है? FIR हुआ है। FIR हुआ है, लेकिन इनके घर वाले जो है, जहाँ इनका ससुराल के पक्ष डरने को तैयार नहीं है। मैं आया हूँ अभी 2-3 दिन के अंदर, अभी ससुराल जाएंगी तो हम जानेंगे कि क्या हालात वहाँ रहता है। भी बोल रही है ना कि हम घर पे ढुकने नहीं देंगे, जब मरेंगी तभी आएगी, हम नहीं रहने दूंगी घर पे। हम बोल रहे हैं कि अब जाएंगे, बकरीद बीत गया, अब जाओगे हम। आज बकरीद ईद का दिन है। भाग्य से या दुर्भाग्य से हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमको सूचना प्राप्त हुई और इसको हम कवर करने चले आए। प्रश्न यह है कि समाज क्यों टूटता है, समस्याएं क्यों खड़ी होती है। और जब पति पत्नी एक साथ रहने को तैयार है और वो अपना भरण पोषण खुद कर पा रहे हैं, तो बाकी परिवारजनों को क्या आपत्ति हो सकती है? कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम तैयार हूँ उनके साथ रहने के लिए। वो नहीं करते हैं कुछ भी, 1 रुपया का कुछ मदद नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी उनकी रहने की आवश्यकता करती हूँ। हम उनके साथ रहना चाहती हूँ। देखिए, सीधे शब्दों में ये महिला बता रही है कि ये अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, खुद उनका खर्चा उठा रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, उसके बावजूद घर वाले कर रहे हैं प्रताड़ित। ऐसा आरोप है इनका। मैं बात कर रहा हूं पीड़िता के चाचा से, समीउल्लाह अंसारी नाम है। बाकी की आप बीती ये बताएंगे। हाँ, क्या समस्या है सर?
वो पहले 6 महीने पहले उसके आदमी को बहुत मार मारा, उसकी सास जो बुला के कुंडौली से आदमी से मरवाई। फिर हम लोग पहुंचे वहाँ तो हॉस्पिटल ले गए, उसका इलाज करवाए। फिर उसका दिमागी किसका इलाज कराए, किसको मारे? दामाद को मारे। तो उसका संतुलन दिमाग खराब हो चुका है। अच्छा। कितनी बेरा मौजूदगी में अभी आया था तो हमसे बोल के गया कि हमारे भाई को मार दिए, कर दिए, वो कर दिए। हम कुछ नहीं बोले, हम चले आए। आपने FIR कराया? हाँ, हम लोग FIR कराए हैं, देवरिया से भी कराए हैं, सलेमपुर कोतवाली से भी गए हैं। वहाँ गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था तो हम लोग जाके दोनों आदमी गवाही दिए हैं, वहाँ सब चीज किए हैं। एसओ साहब बोले कि कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ 2 आदमी पुलिस को रखेंगे, जो खर्चा होगा आप भरेंगे। हम बोले ठीक है, जो खर्चा होगा हम देंगे, मगर एसओ साहब का कहने का मतलब है कि हम रखवाएंगे तो वहाँ पुलिस वहाँ 24 घंटा नहीं रहेगी। खर्चा हम कहाँ से दे पाएंगे? हम मजदूरी करते हैं, 2 रुपया मजदूरी करके 300 रुपये लाते हैं, तो हम कहाँ से वहाँ देंगे पैसा? समस्या आर्थिक भी है। तो वहाँ पुलिस वाले ये भी बोले कि भाई हम इनके घर का पूरा समस्या जानते हैं, तू 3 साल से नौकरी करने आया सलेमपुर में कोतवाली में, तो तू 3 साल से जानते हैं, हम 10 साल से लड़की की शादी की है तो हम कुछ नहीं जानते हैं। हालात गंभीर है। हाँ। एक सामाजिक समस्या, क्या होगा इस सामाजिक समस्या का समाधान समय बताएगा। समय के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं हूं तलिया कला में। अभी मैंने बात की पीड़िता से और बात की उनके चाचा से। अब मैं बात करूंगा एक उनके पड़ोसी, उनके हमदर्द। क्या नाम है सर आपका? मिथिलेश भारती। ये मिथिलेश भारती जी हैं और पेशे से शिक्षक हैं। हजारों बच्चों को शिक्षा दी होगी, बताया होगा कि किस तरह से जीवन को आगे चलाया जाता है और जीवन में शांति कैसे स्थापित की जाती है। आइए हम जानते हैं। हाँ सर, बताएं कि क्या है मामला, आपके संज्ञान में आया तो आपने क्या किया उस बच्ची के लिए और आगे आप क्या चाहते हैं एक समाज सेवी के रूप में कि क्या हो उसके साथ, कैसे उसके साथ न्याय किया जाए? न्याय के रूप में तो मैं यही चाहूंगा कि भाई वह बच्ची जो है कि जा करके अपने गांव, अपने घर, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने सास ससुर के साथ वो मिल मिला करके फिर से रहे। इसके लिए हमने इनके पिताजी ने मुझे बताया तो हमने वहाँ रामपुर बछौर में वहाँ पहुँचने के बाद से वहाँ जा करके हम लोगों ने जब पंचायत किया प्रधान को बुला करके, तो प्रधान के सामने उसकी सासू और उसके देवर जो इसके ऊपर बराबर जो अत्याचार करते रहते, जो मारपीट दिया करते हैं, उन लोगों ने स्वीकार किया कि हम नहीं ऐसा करेंगे और आज से हम मिल मिला कर रहेंगे। उसके बाद से प्रधान के सामने इस बच्ची को जो है हम लोगों ने एक घर दिलवाया, बच्ची को एक घर दिलवाया रहने के लिए। और उसके बाद से इसको टॉयलेट वगैरह और बाथरूम वगैरह जाने के लिए भी वो इसकी सासू जो रोकी हुई थी, तो वहाँ हम लोगों ने पंचायत में कह के टॉयलेट का दरवाज़ा भी खुलवाया प्रधान जी के सामने, ताकि इस बच्ची को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। फिर 10 से 15 दिन के बाद से फिर जो है कि वह इसका देवर रुस्तम है और इसकी सासू, इन लोगों ने इसको जो है कि बहुत बेरहमी के तरह फिर से मारा। इसको जब मारा तो थे ना नहीं, वहाँ उस समय जब मार खाई जब दोबारा, तो ये इसके तो पूरी जिम्मेदारी तो प्रधान जी की हो गई। हाँ, वहाँ तो प्रधान जी के पास सब गए कि हाँ, नहीं? गए थे, देखे हैं, चोट मेरा देखे हैं प्रधान जी, सब देखे ना सब प्रधान जी, देखे हैं, बस बोल रहे हैं कि जाइए दवा कराइए। उसके बाद प्रशासन, हाँ, उसके बाद से जब मैं फिर गया तो ये कह रही है कि हम पूछे इससे कि क्या चाह रही हो, तो इसने कहा कि हम मुझको इस घर में ये लोग रहने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इसकी सास जो है बार बार कह रही है कि हम तुमको रहने नहीं देंगे। तो अब लास्ट सहारा वही मिला अब कानून का। तो अब इसको लेकर के हम गए वहाँ थाने पे, इसके पिताजी चाचा के साथ थाने पर जा करके वहाँ दरखास्त लिख करके दिया गया। आपका पति है ना, पति का तो अधिकार है टोटल पूरा। हाँ, पति है, पति का अधिकार है, लेकिन पति के साथ भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, वह मेरे संज्ञान में है कि इसके पति को विगत कुछ महीने पहले, 6 महीने या साल भर पहले जो है इसकी सासू जो है अपने नैहर कुंडौली से कुछ लोगों को बुला करके उस लड़के को, मैंने ये लड़का सगाई है ना उनका? हाँ, सगाई है ना। हाँ, इसके हस्बैंड को जो है इतनी मार मारवा, ये आ गए, देखिए इनका हस्बैंड भी आ गए मेरे सामने, ये भी है, ये हैं इनको इतना बेरहमी के साथ मारा गया, इनके हस्बैंड को, इनके दिमाग पर इतनी चोटें आई कि तब से जो है ये दिमाग से ये क्षतिग्रस्त हो गए और जो है ये अनाप शनाप मुंह से बकते रहते हैं। अब इनके बाल बच्चा
कैसे कमाएगा, कैसे जिएगा। मेडिकल रिपोर्ट से ना सही वो खराब है। हाँ, इनको हम मेडिकल लोग कराया दवा है। कराए हाँ। जब मारे तो हम लोग जाकर सारे दवा भी हम लोगों ने ऐसा नहीं है करवाया। ना कि अपना अलग से बना के नहीं, इनका दिमाग एकदम खराब हो चुका है। सही में जो है कि उस तरह डिस्टर्ब हाँ, अब ये लड़की बता रही है कि हमें ये कुछ नहीं दे पाते हैं कमा करके, क्योंकि इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता इस है। समय कमा के नहीं दे रहे, उसके पहले इसके इसके पहले तो वही टेलर चलाते थे ना। थे, ये टेलर थे, बहुत अच्छे थे। 6 महीना पहले यही चलाते थे घर पे। हाँ। तो आखिर क्या रीजन रहा, आप लोगों को कुछ तो जानकारी होगा। आप अपने माँ के लड़के हैं, तो आपके माँ जो है अगर मरवाई है तो क्या आपकी कमी होगी? पुराना जिसकी वजह मैटर से- है ये। पुराना मैटर पुराना मैटर। क्या मैटर होगा? पुराना मैटर है ये, सब पुराना मैटर में ये था। क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग रिपोर्ट लेंगे, माता जी से बच्चों भी टोला रिपोर्ट जाना लेंगे। पड़ेगा आपको, बच्चों टोला। मैं नूर आलम अंसारी, ठीक है, जी, और ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। हम बताइए और आगे भी बताइए। और ये क्या बोले इनसे भी पूछिए, उसके बाद मैं पूछ बताऊंगा। लिया गया। आप बताइए नहीं कि तो अभी आपको हमको तो मालूम नहीं ना, क्या वो- समस्या वो है तो सही कि आप बताया। अपना घर छोड़ करके आप क्यों अपने आज ससुराल में नहीं अगर आप हैं, ससुराल में हम नहीं तो है। क्या समस्या अच्छा, हुई लेने है? आए हैं। अगर- अभी आए हैं हम नमाज पढ़ के हरैया से, सलेमपुर हरैया से नमाज पढ़ के, उसके बाद से निकले हैं हम कि चलो वहाँ पे बच्चे लड़के हैं, कुछ उनको उन लोगों को देख लिया कहा जाता है कि जाए। आपका बच्चे माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, आयोग भवन में मैं गया था। आपको लगता है कि माइंड डिस्टर्ब हो गया है? तो अब हमें अपने हिसाब से क्या बताऊं, आप लोग तो समझ रहे होंगे बात के हिसाब कैसे से। हम समझ जाएंगे? हम तो हाँ। अभी पहला मुलाकात है, पहला मुलाकात है मेडिकल आपकी, वाला ठीक है। रिपोर्ट भी नहीं देखे हैं। मेडिकल रिपोर्ट आप लोग को मिलेगा, आपको आयोग भवन जाना पड़ेगा, गोरखपुर गया था मैं। तो 6 महीना पहले से भी आपको मारा जा रहा था? हमको आपको घर देखिए, से हमको भगाया नहीं मारा जा रहा था। आपकी वजह से ये बता रहा है, कहने का मतलब कि आपके माताजी आपसे खपा होकर के आपको मरवा दी, अपने नैहर से बुला करके, आपके मामा के यहाँ से बुला करके लोगों को मरवा दी। वो पुराना इसके मैटर वजह से कि उस एक पुराना मैटर लड़की को भूल गए आप लोग, का उस पुराना जिंदगी मैटर। यहाँ पे तबाह होते हुए दिख रहा है। नहीं, बात तो पुराना समझिए। मैटर है वो। पुराना मैटर पुराना हो या नहीं, हम लोग पुराने से मतलब है, हम बता रहे सिर्फ हैं हम। जानना चाहते हाँ, हैं। जानना चाह रहे हैं आप, हम बता रहे हैं आपसे। आप जानना चाहते हैं, वो पुराना मैटर है, मारा गया था, वो हमको मारा गया था, ठीक है। जी। क्यों मारा गया था? क्योंकि उस बोल रहा था लोग कि, अभी बोल रहा था लोग कि पागल है, कुछ कमा के नहीं दे रहा है। अब ये बताइए, माँ एक होती है, माँ एक होती है, बच्चे उसके 4 हैं, चारों को एक बराबर देखेगी कि एक ही को देखेगी, और 4 को 3 को नहीं देखेगी, या 3 को देखेगी, 1 को नहीं देखेगी। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं हर चीज कमा के दिया, मैं हर चीज किया, और बोल रहे लोग कि नूर आलम हमको कुछ देता ही नहीं है। और चारों तरफ ये आ रहा है, नूर आलम अंसारी उर्फ मोदी, प्रधानमंत्री नूर आलम अंसारी, जो माननीय नरेंद्र मोदी कहा जाता था, उनके ऊपर लगा हुआ है 95,000 करोड़ मिलियन लगा हो, या 95,000 करोड़ का लगा हो, उसमें जुर्माना लगा है। जी जी। और मैं अभी कोतवाली में से आया हूँ, वहाँ पे हमारे पास मोबाइल है, वहाँ पे हमको सबसे मिल के आया बहुत हूँ। फेक डाटा रखे अच्छा। हैं। हाँ, ये देखिए। तो मैं सिर्फ हम लोग ये नहीं, जानना नहीं, चाहते हैं कि हाँ, आप ऐसा देखिए। क्या हुआ आपके घर पे जिसके वजह से ये हालात हुआ है, यहाँ पे आकर के रहना पड़ मखदूम रहा है, अशरफ करके हमको और ले गया था। तमाम FIR की कॉपी भी देखी गई है। नहीं, ठीक है, बोलिए। मखदूम अशरफ करके हमको ले गया था लोग, लेकिन मैं भी वहीं पे गया था, ये लोग भी वहाँ पे गया था लोग। वो चीज इन लोगों को नहीं मिला, वो हमको मिला। वहाँ में अभी 3 किलोमीटर दूर था, तभी ये हुआ कि नूर आलम अंसारी आ रहे हैं, रामपुर बचौर वाले, यही है ओरिजिनल मोदी जी। आज तक जो था वो डुप्लीकेट था। वो सब मतलब आने वाली बात है, और वो अभी सब तक बात कुछ तो मिला नहीं हमको, हमारे लिए हर चीज मतलब है। वास्तविक मोदी आप है जी, देख लीजिए कैमरे में। कैमरे से हमको वो मतलब नहीं है। नहीं, दुनिया जान जाए, हाँ, दुनिया को जानना होगा आप लोग कि इसलिए तो आए हैं। असली मोदी कौन है, जान जाइए ये असली हम लोग मोदी ये है। नहीं जानना चाहते, हम लोग मैटर की बात ये कर रहे हैं। सिपाही है, श्याम कुमार यादव, अजय, अजीत, मुन्ना, मोहम्मद इकबाल, अनुज, ये सब कोई हमको मिला वहाँ पे। मैं मोदी फील्ड जमा किया था अपने लिए, खास पुलिस वाला अपने लिए मैं मोदी फील्ड जमा किया था। नहीं, आप देखिए, हम उनके कोतवाली में समझा दिला माइंड इनका डिस्टर्ब है, जो रोस्तम अली है ना, जो रोस्तम अली, जिसके वजह से ये रोस्तम अली मैं नहीं हूँ, हाँ, मैं ये नूर आलम हालात हो अंसारी गई। हूँ। उसके बाद से जो है किया, चुप जाइए, वापस आइए। अब खुद को ये लड़की जो है जिम्मा ले ली, अपने पालन पोषण का, अपने हस्बैंड का भी भोजन कहीं काम कराने भी के करने लिए। जाती हैं। हाँ, ये सलेमपुर परिवार को एक दुकान चलाने पे रह के अपने बच्चों का पालन पोषण करने के और लिए। इस समय क्या कर रहे हैं आप? क्या कर अभी रहे मैं हैं? कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अगर इधर काम घूमते करने जा रहा हूँ ना, अभी यहीं है, कोतवाली में रहते हैं। दिल्ली अभी कोतवाली में नहीं चले रहता हूँ, जाएंगे। दिल्ली कोतवाली में नहीं अभी रहता हूँ। कहीं चले जाएंगे, इनका आज जुबान से जो निकल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। इनके थाना का रिपोर्ट लिया ना जो, हाँ, तो FIR कॉपी भी यहाँ पे है, FIR देख भी कर सकते दिया हैं गया। FIR की कॉपी है यहाँ पे, ये अब रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट के साथ, जिसमें 323, 504 और 506 धारा लगी हुई हैं। देख सकते हैं वो कॉपी है, और देखने से आपको स्पष्ट अंदाजा लग गया होगा कि इनके पति के दिमागी स्थिति कैसी है। आप लोगों को आप कमेंट करके बताइए कि क्या हालात होने चाहिए, कैसे इसका सुधार हो सकता है। और
अगले वीडियो में हम दिखाएंगे इनके ससुराल पक्ष के बयान को कि वो क्या कहते हैं। आप जहां तक हो सके कमेंट करें और हमको